हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक। ठीक, इससे पहले हम लोग ने पिछले वीडियो में पोलर और नॉन पोलर जो मटेरियल होता है क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पोलर किसे कहते हैं और नॉन पोलर किसे कहते हैं। तो मेरा एक आपसे ये सुझाव है, सजेशन है कि अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जाके आप उस वीडियो को देखिए। डालिए पवन सर साइंस पोलर एंड नॉन पोलर बाय द पवन सर, या पोलर एंड नॉन पोलर क्लास 12 बाय द पवन सर। आपको यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए, तभी जो है वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डाई इलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। सबके मन में ये जो है कन्फ्यूजन बना रहता है कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। ठीक ना, बहुत लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक हमारा इंसुलेटिंग होगा, बहुत लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक के तमाम जो है कन्फ्यूजन बना रहता है। हमारे कई स्टूडेंट्स ने भी ऐसा पूछा कि सर डाई इलेक्ट्रिक वास्तव में होता क्या है। तो हम जानते हैं, पहले जान लें कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। जनरली हम जो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है ना उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ठीक, अब नॉन कंडक्टिंग में हम ये नहीं कह सकते हैं कि सर इंसुलेटर को भी तो नॉन कंडक्टिंग बोलते हैं। तो एक तरह से इंसुलेटर उसमें कहा तो नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक अलग ही प्रकार का डाइलेक्ट्रिक अलग ही प्रकार का मटेरियल होता है। ठीक ना, क्योंकि कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है। तो इन तीनों में से हम नहीं कहेंगे कि डाइलेक्ट्रिक है वो। ठीक ना, वो अलग ही प्रकार का। अगर मटेरियल को अलग अलग भागों में बांटें तो कंडक्टर को एक तरफ रख देंगे और सेमीकंडक्टर को एक तरफ रख देंगे, इंसुलेटर को एक तरफ रख देंगे, बाकी के जो मटेरियल बच जाएंगे वो हमारे डाइलेक्ट्रिक में आ सकते हैं और आते भी हैं। ठीक ना, तो डाई इलेक्ट्रिक मतलब ऐसे तो बहुत से बुकों में आपको देखने को मिल जाएगा कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसको हम डाई इलेक्ट्रिक की तरह यूज़ कर लेते हैं। तो जनरली जो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है पोलर, तो दो प्रकार के हमारे होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। ठीक, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझाया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। जनरली यहाँ पर मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है उसके पास अपना खुद का जो है डाइपोल मोमेंट तो होता है, लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें पोलर मॉलिक्यूल्स एक अपने आप को इस तरह पोलर जो नॉन पोलर जो सब मटेरियल होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को इस प्रकार अरेंज करते हैं कि उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेट जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि वो इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक क्लोज चेन बना लेता है, जिसके चलते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। लेकिन जब इसको हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप को क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज कर लेते हैं, ये अरेंज कर लेते हैं, जिसके चलते इसके पास जो है डाइपोल मोमेंट, हालांकि नया डाइपोल मोमेंट इसमें नहीं क्रिएट होता है। नया डाइपोल मोमेंट न क्रिएट होने के चलते ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उतना ज़्यादा इफेक्टिव, क्योंकि इसके पास अपना खुद का जो है डाइपोल मोमेंट होता है, वही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में आने पर ये अपना डाइपोल मोमेंट शो करना दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है इसके पास जो होता है डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, और जब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या होता है कि इसके अंदर एक अलग से डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के चलते इसके अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाना, नहीं इसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो। स्टार्टिंग में इसका जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद जो है इसके अंदर डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ऐसे मटेरियल को अगर हम डाई इलेक्ट्रिक के रूप में अगर यूज़ करते हैं, कैपेसिटर के बीच में अगर हम रखते हैं तो एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। इसीलिए जब हम कैपेसिटर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पर जो नॉन पोलर मटेरियल जो होता है उसी को जनरली हम डाइलेक्ट्रिक के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पोलर वाला तो खुद का डाइपोल मोमेंट होता है इसके पास, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का अब्सेंस रहेगा तो भी इसके पास डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन एक दूसरे के साथ इस तरह क्लोज चेन में अरेंज होने के चलते इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। जब इसको हम रखते हैं
हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो इसके ऊपर टॉर्क लगता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होता है और इसके पास नेट डाइपोल मोमेंट कुछ हो जाता है। लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसके अंदर एक जो है इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ये बिहेव करने लगता है। यानी कहने का मतलब कि इसके अंदर जो है इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, यानी इसके अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्रिएट हो जाता है। यानी ये भी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर डाइपोल मोमेंट जो है इंड्यूस हो जाता है, बन जाता है। पहले जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद इसके अंदर डाइपोल मोमेंट जो है क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल को अगर हम दो कैपेसिटर के बीच में रखते हैं तो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, उसकी क्षमता को इंक्रीज कर देता है। इसलिए जो नॉन पोलर मटेरियल होता है वो जो हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक रूप में बेटर होता है, और नॉन पोलर मटेरियल को ही जो है डाई इलेक्ट्रिक के रूप में यूज करना ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। तो इसलिए जो उसके अंदर इंड्यूस हो जाता है। ठीक, अब इसमें एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपके जो है ग्लास हो गया, माइका हो गया, ड्राई एयर हो गया, फिर आपका ड्राई वुड हो गया, ठीक ना। ये सारे हमारा जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तरह बिहेव हो सकता है नॉन पोलर में। तो हम बात करते हैं वाटर, और जो हमारा हो गया वो, चूंकि वाटर हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, वाटर की अगर हम बात करें, ये जो है डाई इलेक्ट्रिक में हम ग्लास ले सकते हैं, माइका ले सकते हैं, ड्राई हम वुड ले सकते हैं, ठीक ना। पोलर नॉन पोलर की बात करते हैं तो पोलर में हमारा वाटर आ जाएगा और नॉन पोलर में हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल आ जाएगा, ठीक ना। ट्रांसफार्मर ऑयल हो जाएगा, ये जो नॉन पोलर होता है। इसलिए वाटर के अपेक्षा ट्रांसफार्मर ऑयल को अगर हम डाइलेक्ट्रिक की जगह पर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा सूटेबल माना जाता है, क्योंकि नॉन पोलर होता है वो क्या करता है कि कैपेसिटर के बीच में अगर इसको हम लगाएं, रखें, तो ये क्या कर रहा है कि उसके कैपेसिटेंस को क्या करता है, हमारा इंक्रीज कर देता है। तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक होता है, जो हम ये नहीं कह सकते कि वो कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, वो एक प्रकार का अलग प्रकार का ही मटेरियल होता है। लेकिन अगर हम पोलर और नॉन पोलर के आधार पर उसको क्लासिफाइड करें तो हम कह सकते हैं कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है वो डाइलेक्ट्रिक के रूप में यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद इसके अंदर जो है एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, जो कि अगर कैपेसिटर के बीच में अगर इसको हम रखें, दो चार्ज प्लेट के बीच, कैपेसिटर क्या होता है अगर हम पढ़ेंगे अभी, अगर दो चार्ज प्लेट हो इसके बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं तो इसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ऐसे मटेरियल को, जैसे आपका ग्लास हो गया, वुड हो गया, ठीक ना, ऐसे मटेरियल, पैराफिन जो वैक्स हो गया वो भी हम ले सकते हैं डाइलेक्ट्रिक के केस में। पैराफिन हम अगर वैक्स की बात करें तो वो भी हम डाइलेक्ट्रिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं। गैस मतलब हम H2 हाइड्रोजन गैस को भी अगर लेना चाहें तो वो भी जो है हम ले सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पे क्या होता है, मेरा नॉन पोलर होता है। ठीक, तो जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो ये रहा हमारा डाइलेक्ट्रिक। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी मैंने इसको काफ़ी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया, फिर भी अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिएगा, उसे मैं क्लियर करूँगा। और फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।